If a circle touches the side BC of triangle ABC at P and extended side AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ is 1 by 2 in bracket BC plus CA plus AB। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सर्कल है जो बेटा साइड BC जो कि ट्रायंगल ABC की साइड है उसको पॉइंट P पे टच कर रहा है। ओके, पॉइंट P पे टच कर रहा है साइड BC को, ट्रायंगल ABC को। और आगे कहा गया कि अगर हम AB को एक्सटेंड करें ना तो वो AB के एक्सटेंडेड पार्ट को Q पे टच करता है और AC साइड को एक्सटेंड करने पे R तक तो उसके एक्सटेंडेड पॉइंट को एट R टच करता है। तो जब भी बेटा कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को एट वन पॉइंट टच करे ना तो वो सर्कल को टेंजेंट होती है। जैसे BC सर्कल को P पे टच कर रही है तो BC इज अ टेंजेंट टू सर्कल, और BC के साथ साथ BP और CP भी टेंजेंट है, और इसी तरह से बेटा BQ और BP भी टेंजेंट है और CR भी टेंजेंट है, और उसके अलावा AQ और AR भी टेंजेंट्स हैं। तो ये सब हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है कि AQ इज 1 बाई 2। AQ जो ये टेंजेंट AQ है ना वो 1 बाई 2 है किसका, अगर हम BC प्लस CA प्लस AB करें और उसका हाफ कर दें तो 1 बाई 2 ऑफ BC प्लस CA प्लस AB है। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले गिवन और टू प्रूफ को हम लिख लेते हैं। तो टू प्रूफ में हमें क्या चाहिए, AQ इक्वल टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट BC प्लस CA प्लस AB। तो बेटा हम रिजल्ट को प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में बेटा आपको एक थ्योरम अप्लाई करनी है, दैट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब B को आप एक्सटर्नल पॉइंट मानो तो यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो एक जा रहा है BQ और एक जा रहा है BP। तो BQ इक्वल टू BP हो जाएगा। और बेटा C को अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करते हो, C को एक्सटर्नल पॉइंट ले तो यहाँ से भी दो टेंजेंट, एक CP और एक CR, तो CP इज इक्वल टू CR भी हम लिख सकते हैं। CP इक्वल टू CR। और बेटा पॉइंट A भी एक्सटर्नल पॉइंट ही है ना, यहाँ से भी दो टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ हो रहे हैं, AQ एंड AR, तो AQ इक्वल टू AR भी हो जाएगा। और तीनों का एक ही रीजन है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब बेटा टू प्रूव को ऑब्जर्व करो। हमें क्या प्रूव करना है, AQ इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट BC प्लस CA प्लस AB। तो LHS में हमें AQ चाहिए, तो हम LHS में AQ को AQ ही लिखते हैं। और AR कैसे बना है बेटा, ध्यान से समझना। AR है AC प्लस CR। AR को हम क्या लिखेंगे, AC, और AC की जगह हम CA भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें टू प्रूव में CA दिया है इधर, तो CA प्लस CR, CA प्लस CR। ओके, तो अब AQ इज इक्वल टू CA प्लस CR हो गया। अब AQ को हमें ऐसे ही रखना है, CA को भी बेटा हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि देखो बेटा RHS में हमें CA की रिक्वायरमेंट है, तो CA इधर ही रहेगा। लेकिन CR किसके इक्वल था, CR वॉज इक्वल टू CP, तो CR की जगह हम CP लिख देंगे। ओके, और अब आगे लिखे तो बेटा AQ एज इट इज, CA भी एज इट इज आएगा। लेकिन बेटा CP हमें कैसे मिल सकता है, CP हमें BC में से BP को सब्ट्रैक्ट करा के ले सकते हैं हम। देखो CP ये वाला पोर्शन है और BC पूरा है, BC में BP और CP दोनों आ रहे हैं,
लेकिन अगर मैं बी सी में से बी पी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सी पी की वैल्यू मिल जाती है। तो सी पी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी पी। यस सर, लिख सकते हैं, क्योंकि अब बी सी हमें चाहिए यहाँ पर, तो बी सी भी आ गया और माइनस बी पी। ओके, अब हम आप आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ए क्यू इज इक्वल टू सी ए प्लस बी सी। बी सी हमें चाहिए तो इसलिए बी सी को हमने रिटेन किया है, लेकिन बी पी किसके इक्वल है बेटा, अभी हमने प्रूव किया था बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी की जगह हम बी क्यू लिख देंगे। फाइन। अब देखो बेटा, ए क्यू एज इट इज रहेगा, क्योंकि एल एच एस में टू प्रूव में देखो ए क्यू चाहिए, सी ए भी हमें चाहिए और बी सी भी चाहिए, लेकिन बी क्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं। देखो बेटा, आप ए क्यू को ऑब्जर्व करो पहले। ए क्यू में क्या आ रहा है बेटा, ए बी और बी क्यू। ए बी और बी क्यू दोनों आ रहे हैं ना ए क्यू में। तो अगर मैं बेटा ए क्यू में से ए बी माइनस कर दूं तो मुझे बी क्यू मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। तो बी क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, ए क्यू माइनस ए बी। तो अब हम यही करेंगे, पहले लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू सी ए प्लस बी सी माइनस, अब ब्रैकेट में बी क्यू की जगह क्या आएगा, ए क्यू माइनस ए बी। ए क्यू माइनस ए बी आएगा, और ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब बेटा ए क्यू इज इक्वल टू सी ए प्लस बी सी। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ए क्यू और माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, अब देखो बेटा, जो हमें प्रूव करना है उसका ए क्यू पार्ट तो आ रहा है, और आर एच एस में बी सी सी ए और ए बी भी आ रहा है। आर एच एस को ऑब्जर्व करो, उसमें बी सी जो हमें रिक्वायर्ड ओ बी है, सी ए भी रिक्वायर्ड ओ बी है और ए बी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन थोड़ा ऑर्डर अलग है, वो चलता है बेटा, क्योंकि सब में ऑर्डर ए प्लस बी प्लस सी करो या सी प्लस ए प्लस बी करो, कैसे भी कर लो, सम सेम रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि माइनस ए क्यू इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है आर एच एस में, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस ए क्यू को आर एच एस से एल एच एस में शिफ्ट कर देंगे। तो एल एच एस में पहले से एक ए क्यू है, जो माइनस ए क्यू है ना, आर एच एस से एल एच एस में जाके प्लस ए क्यू हो जाएगा। और अब बेटा आर एच एस में क्या बचेगा, एक तो बी सी रह जाएगा और सी ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ओके, और ए क्यू प्लस ए क्यू क्या होता है, ट्वाइस ए क्यू इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, ए क्यू इज 1/2 ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब आर एच एस में बेटा हमारे पास 1/2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, और एल एच एस में से ए क्यू के आगे से हमें 2 हटाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। ओके, दोनों साइड से अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो इक्वेशन जो है ना हमारी बैलेंस रहेगी। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे इक्वेशन जो है बैलेंस रहती है। तो अब देखो बेटा, 1/2 से हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो आर एच एस में जो हमें चाहिए था वो मिल गया, 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। और एल एच एस में बेटा ये 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, हैंस प्रूव।